गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 8 का गणित अभ्यास 1 का बी पढ़ाएंगे। 1 का ए हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आज हम पढ़ाएंगे 1 का बी। तो 1 का बी जो है प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। इसमें क्या बताना है? सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि लिखा है, पहला सवाल है, पहला नंबर लिखा है -4/5 प्लस ब्रैकेट में -4/5 बराबर -8/5। मतलब इसको सॉल्व करने पर इसके बराबर आएगा तो सत्य है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये लिखा है, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे लिखा -4/5 और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा 4/5 और बराबर -8/5। तो जब ये इसको सॉल्व माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। 4 हम जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगाएंगे। 4 4 8, हर बराबर है तो 5 बराबर -8/5। मतलब कि ये सत्यापित है, ये सही है। मतलब इसको सॉल्व करने में इसके बराबर आया है तो ये क्या है? सत्य है। अब दूसरा नंबर सवाल बताएंगे। दूसरा नंबर सवाल है, लिखा है ब्रैकेट में -6/7 प्लस 6। परमीय संख्या नहीं है। क्या है? परमीय संख्या नहीं है। इसको बताना है सत्य है या असत्य है। तो इसको परमीय संख्या नहीं है, तो कैसे परमीय संख्या नहीं है? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो परमीय संख्या ही तो आएगी। जैसे परमीय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप, जो बटे के रूप में हो, p/q के रूप में। तो ये बटे के रूप में है, तो इसको सॉल्व करने पर परमीय संख्या ही आएगी, नहीं ये असत्य है, ये असत्य है। तीसरा नंबर सवाल है, दो परमीय संख्या के जोड़ने पर का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। लिखा है, तीसरा सवाल है, दो परमीय संख्या के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये सत्य है। जैसे कि हम मान ले कि 4/5 है और प्लस 3/2 मान रहे हैं। इसको हम 3/2 है, तो अगर हम इसको आगे कर देंगे, इसको जोड़ेंगे, जो आएगा आंसर वही, इसको आगे करने पे इसको पीछे करने पे वही तो आएगा। तो इसलिए ये सत्य है। चौथा नंबर सवाल है, तीन परमीय संख्याओं का योगफल परमीय संख्या नहीं होती है। परमीय संख्या नहीं होती है। चौथा सवाल है, तीन परमीय संख्याओं का योगफल परमीय संख्या नहीं होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि
3 हो चाहे 4 हो, संख्याओं का योगफल हमेशा परमीय संख्या ही रहेगी। मतलब कि चाहे वो 3 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, जितना हो, योगफल उसका हमेशा परमीय संख्या में ही आएगा। तो इसलिए ये क्या है, असत्य है। अब हम बताएंगे प्रश्न दूसरा है। अब हम दूसरा नंबर बताएंगे 1B का दूसरा नंबर बताने जा रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम बताएंगे आप लोगों को दूसरा सवाल बताएंगे। प्रश्न नंबर 2 का सवाल बताने जा रहे हैं हम आप लोगों को। तो दूसरा है निम्नांकित परमीय संख्या, निम्नांकित परमीय संख्या परमीय संख्याओं को जोड़कर बताइए, जोड़कर बताइए कि योगफल परमीय संख्या है अथवा नहीं है। योगफल परमीय संख्या है अथवा नहीं है। परमीय संख्या है या नहीं, यही बताना है हमको। तो सवाल है, पहला सवाल है -3/4 और 3, इसको हमें जोड़ के बताना है कि ये परमीय संख्या है कि नहीं है। तो जैसे -3/4 है और की जगह पे योगफल करना है हमको, तो प्लस लगाएंगे 3। अब इसके नीचे जब कोई नहीं रहता तो उसका 1 रहता, तो इसका हम बताए थे आप लोगों को कि एलसीएम भी निकाल सकते हैं, तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं और समान हर द्वारा ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। जैसे समान हर द्वारा, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ भी हमको हर बराबर करने के लिए 4 से गुणा करा देना है ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, -3/4 ये प्लस और 4 3 12 हो जाएगा और 4 एकम 4, ये हर हो गया आपका, बराबर हो गया हर। अब इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब बटा कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर।